नमस्कार। सेम मंथ में अगर किसी पर्टिकुलर डेट का आपको डे पता है तो दूसरे किसी डेट का डे अगर निकालना हो तो उसका क्या फंडा है। हमने देखा था इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला काम जो करना होता है वो उन दो दिन के बीच गैप फाइंड करना होता है। तो यहाँ अगर 30 तारीख को बताया जा रहा है संडे है तो एक का पूछा जा रहा है, मतलब बैक डेट का पूछा जा रहा है। तो 30 और 1 के बीच कितने का गैप? 29 दिन का। फर्स्ट स्टेप गैप फाइंड किया। सेकंड स्टेप उस गैप को 7 से डिवाइड करो। कितना रिमाइंडर आएगा? 7 4 जा 21, रिमाइंडर 1। एक रिमाइंडर आया। अब अगर पूछा गया दिन दिए गए दिन से पहले है, दिया क्या गया है 30th ऑफ द मंथ, और पूछ रहे हैं फर्स्ट, मतलब पहले की बात है, तो यही जो 1 आया है वो दिए गए डे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो दिया गया है संडे, तो संडे -1, सो दिस वुड बी सैटरडे। और मैंने बताया था कि अगर यही चीज उल्टा गिवन होता, दैट मीन्स फर्स्ट का अगर डेट पता हो, जो कि अब आपको पता है, आप चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट को अगर सैटरडे है और अगर आपको 30 को कौन सा दिन है ये पूछा जा रहा है, अगेन गैप तो सेम रहेगा 29 दिन का ही, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। तो ऑड ऑड डेज, इसको ऑड डेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्योंकि सात सात 7 दिन बाद या फिर 8वां दिन, 7 दिन बाद या 8वां दिन ऐसे बोलते हैं, सेम डे रिपीट हो जाता है। तो हम लोग 4 4 7 दिन यहाँ जंप एक बार में मार लेते हैं, और उसी जंप मारने का तरीका है 7 से डिवाइड करना, ठीक है। क्योंकि 7 14 21 28, ये अगर आप एक एक करके देखोगे थोड़ा टाइम लगेगा, सीधा एक बड़ा जंप मार लो, क्योंकि 7 दिन बाद जो आना है वही 28 दिन बाद आना है, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा दिन है जो कि 29वां दिन है, तो उसका देख लो, ठीक है। क्लियर है? तो यहां देखो, अगर 1 तारीख को सैटरडे था, गैप 29 का है, अगेन अब फ्यूचर का पूछा जा रहा है, बाद का पूछा जा रहा है। तो अगर एक को हमारे पास सैटरडे है, ऑड डेज 1 आया और पूछा जा रहा है 30 तारीख को, तो +1 कर दो, दैट मीन्स संडे। पीछे का पूछा जाए तो -1, आगे का पूछा जाए तो ऑड डे +1। +1 इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे 1 आया, ऐसा नहीं कि हमेशा +1 करना है, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आया वही प्लस माइनस करना है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्यूचर में है या पहले।